को रात भर चार्ज करने से क्या होगा? आप में से बहुत से लोगों के मन में कभी न कभी ये सवाल तो आया ही होगा। दो पायलट्स ने 2 महीने लगातार प्लेन को बिना रोके चलाया था। फ्लोरिडा के एक आदमी ने ऐसा प्रैंक किया था जो बहुत कमाल का था। राउंड चीजों को पैक करना बहुत मुश्किल होता है और कई वेजिटेबल्स भी राउंड आते हैं। नंबर 15, सैटर्न की स्विंग को आप सभी ने देखा ही होगा, पर क्या आपको पता है कि अगर आप इस रिंग पर 75 माइल्स पर आवर की स्पीड से ड्राइव करोगे तो आपको पूरे 258 डेज लग जाएंगे इसका कंप्लीट 1 राउंड मारने में। यानी कि सैटर्न का एक राउंड लगाने में आपको 258 डेज लग जाएंगे। नंबर 14, एक भालू ने साल 1985 में एक ऐसा काम किया जिसे जानने के बाद आप शॉक हो जाओगे, क्योंकि इस भालू ने $15 मिलियन यानी करीब 10 करोड़ 80 लाख का कोकेन खा लिया। और इस फैक्ट को जानने के बाद मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था। तेरा बाप यार छोड़कर गया था कि तेरी माँ। नंबर 13, ऊंट जो कि 6 महीने बिना खाने और पानी के जिंदा रह सकता है, ये तो आपको पता ही होगा। पर क्या आपको पता है कि वो इतना पानी कहाँ स्टोर करता है? आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि वो पानी अपने हम्प में यानी कि इस जगह स्टोर करता है, पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप यही सोचते हैं तो आप गलत हो, क्योंकि दरअसल ऊंट अपने हम्प में पानी नहीं बल्कि फैट को स्टोर करता है, जो कि उसकी खाने की नीड को पूरा करता है। तो आप बोलेंगे कि वो इतना सारा पानी कहाँ स्टोर करता है, तो आप जान लो कि ऊंट पानी अपने शरीर की ब्लड स्ट्रीम में स्टोर करता है और जरूरत पड़ने के वक्त उसे यूज करता है। और ऊंट के बारे में एक और अमेजिंग बात यह है कि वो एक बार में 70 लीटर पानी पी लेता है, जो कि उसे महीनों तक जिंदा रखने में मदद करता है। नंबर 12, आज इंस्टा जिससे कि दुनिया के बहुत से लोग उसके यूनिक और क्रिएटिव फीचर्स के लिए यूज करते हैं, जैसे कि उसके गजब के फिल्टर्स। और आप बिलीव नहीं करोगे कि एक 24 साल के लड़के ने $41,000 बस एक इंस्टाग्राम फिल्टर जैसा दिखने के लिए बर्बाद कर दिए। और इस महान लड़के को आप देख सकते हो जिसने कि इतने सारे पैसे सिर्फ एक फिल्टर जैसा दिखने के लिए बर्बाद कर दिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया है? मतलब कुछ भी। नंबर 11, फोन को रात भर चार्ज करने से क्या होगा? आप में से बहुत से लोगों के मन में कभी न कभी ये सवाल तो आया ही होगा। तो आज मैं आपको इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन बताता हूँ। आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना ही होगा कि रात भर फोन चार्ज करने से फोन ज्यादा हीट करता है, जिससे कि बैटरी की हेल्थ खराब हो जाती है। और रिपीटेडली ऐसा करने से फोन ब्लास्ट भी हो सकता है। और ये थियोरी एक हद तक सही भी है। मतलब ये थियोरी पहले के कीपैड और ओल्ड टाइम के फोन्स के लिए सही है, पर आज के टाइम जो स्मार्टफोन्स हैं वो अपनी सेफ्टी रखना खुद जानते हैं, क्योंकि आज के स्मार्टफोन्स में लिथियम आयन से बनी बैटरी का यूज होता है, जो कि फुल 100% चार्ज होने के बाद अपने आप ऑटो कट हो जाता है, जिससे कि बैटरी और फोन को पूरी रात चार्ज करने से भी कुछ नहीं होता। अब आप ये समझ ही गए होंगे कि फोन्स को रात भर चार्ज करने से क्या होता है। नंबर 10, नो पार्किंग नो कार। अगर आप जापान में रहेंगे तो आपको यही चीज फॉलो करनी पड़ेगी। इसका मतलब मैं समझाता हूँ कि अगर आप जापान में आप कोई भी कार खरीदना चाहेंगे तो उसके लिए पहले आपको ये बताना होगा कि आपके पास इसे पार्क करने के लिए जगह मौजूद है। अगर आपके पास कार को पार्क करने की जगह नहीं है तो आप वहाँ पर कार नहीं खरीद सकते। नंबर 9, 2 पायलट्स ने 2 महीने लगातार प्लेन को बिना रोके चलाया था, एक बार भी लैंड नहीं करवाया था। पेट्रोल रिफिलिंग और खाने के लिए वो एक ट्रक का इस्तेमाल करते थे, जिससे प्लेन की स्पीड से मैच किया जाता था। ये दोनों बारी बारी से चलाते थे, यानी कि थोड़ी देर प्लेन के पायलट रॉबर्ट आराम करते थे और थोड़ी देर और एक पायलट जॉन चलाते थे। और ये रिकॉर्ड आज तक किसी ने नहीं तोड़ा है। नंबर 8, इस कप की कीमत अंबानी के घर से भी ज्यादा है। गेम ऑफ थ्रोन्स के एक सीन में गलती से उन लोगों ने ये कप दिखाया था और लोगों को लगा कि ये स्टारबक्स का है, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर इसके बारे में रीट्वीट किया। इसके बारे में न्यूज़पेपर और टीवी में दिखाया गया और इससे स्टारबक्स को फ्री में 2.3 बिलियन से ज्यादा रुपए की पब्लिसिटी मिल गई। अगर स्टारबक्स अपना इतना बड़ा प्रमोशन करने जाता तो उसे 2.3 बिलियन रुपीस लगते। और कमाल की बात तो ये है कि ये जो कप था ये स्टारबक्स का था भी नहीं। वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। नंबर 7, एक ऐसा शहर बनने जा रहा है जहाँ ना तो कोई रोड्स होंगे और ना ही कोई कार्स। जी हाँ, आप मानोगे नहीं कि सऊदी अरेबिया में नियोम नाम का एक शहर बनने जा रहा है,
जहाँ एक भी रोड्स और कार्स नहीं होंगे। इस प्रोजेक्ट को वहाँ की गवर्नमेंट ने 2030 तक पूरा होने को बताया है। आप में से बहुत से लोगों को ये मन में सवाल आया होगा, आखिर ऐसा शहर बनाने का रीजन क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ। इस शहर को ऐसे डिजाइन किया गया है जिसमें कि कार्बन एमिशन के इफेक्ट को रिड्यूस किया जा सकता है, ताकि एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुँचे। और यही नहीं, इस नियोम शहर को पूरी तरह कार्बन फ्रेंडली भी बनाया जाएगा। मतलब पेट्रोल और डीजल की जगह यहाँ पर सभी काम सोलर एनर्जी की मदद से किए जाएंगे। इस अमेजिंग से शहर के बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताना। नंबर 6, दुनिया में बहुत से अनोखे और क्रिएटिव होटल्स मौजूद हैं, पर जापान की इस लाइब्रेरी होटल के बारे में आपका क्या कहना? जहाँ पर एक होटल को पूरी तरह एक लाइब्रेरी के शेप में बनाया गया है, जहाँ आप एक बुक शेल्फ के अंदर रह सकते हैं। और ये होटल बुक लवर के लिए पैराडाइज से कम नहीं होगा। जापान में मौजूद ये होटल दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग होटल्स में से एक है। नंबर 5, ये प्रैंक सुनने के बाद आप हंस पड़ोगे। फ्लोरिडा के एक आदमी ने ऐसा प्रैंक किया था जो बहुत कमाल का था। इसने 12 केजी के 3 उंगलियों के शूज बनाए और इसे पहनकर रात में फ्लोरिडा के बीच राउंड मारा। अगले दिन जब लोगों ने ये फुटस्टेप देखे तो उनको लगा कि ये कोई अलग ही जानवर आया होगा, और उस आदमी ने ऐसे करीब 10 साल तक किया। उसके बाद ये चीज पूरे फ्लोरिडा में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई और दूर दूर से लोग इस फुटस्टेप को देखने आते थे, और कई लोग उस जानवर को ढूंढने की कोशिश करते थे। लेकिन इसके करीब 40 साल बाद इन्होंने सबको बता दिया कि ये यही थे जो शुरुआत से ऐसा कर रहे थे। नंबर 4, अगर आप दोपहर में सोते हो तो एक कमाल की बात आपके लिए। जो लोग दोपहर में सोते हैं वो ज्यादा क्रिएटिव और फोकस बनते हैं। इसी के साथ उनको हार्ट अटैक आने का चांस भी कम रहता है। लेकिन वहीं पे दोपहर में सोने का मतलब ये नहीं कि आप 3-4 घंटे तक सो जाओ। नंबर 3, इंडिया के एक आदमी ने अपने रिक्शा पर कुछ इस तरीके से घास और पेड़ पौधे उगाए हैं। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि ये जो घास और पेड़ पौधे हैं वो इसके आटो की सारी गर्मी सोख ले और इस बंदे को कम गर्मी हो। और इनका ये अलग अट्रैक्शन लोगों को इनके रिक्शा की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है। नंबर 2, नॉर्मल देशों में वेंडिंग मशीन कोल्ड ड्रिंक या फिर स्नैक्स के लिए होती है, लेकिन जापान में वेंडिंग मशीन इतनी ज्यादा कॉमन है जैसे कि यहाँ पर वेंडिंग मशीन में लोगों को सब कुछ मिल सकता है। ये देखिए, वेंडिंग मशीन से लोग कंप्यूटर के CPU तक खरीदते हैं जो कि लाखों रुपए के आते हैं। यहाँ तक कि वेंडिंग मशीन से लोग चाहे तो कुछ जगह पर पेट्स भी खरीद सकते हैं। नंबर 1, राउंड चीजों को पैक करना बहुत मुश्किल होता है और कई वेजिटेबल्स भी राउंड आते हैं, इसलिए साउथ कोरिया में इन्हें आर्टिफिशियल स्क्वायर से उगाया जाता है। दरअसल जब फ्रूट बहुत ज्यादा छोटे होते हैं तब उनके ऊपर एक प्लास्टिक का मोल्ड लगा दिया जाता है, जिसके बाद जब फ्रूट ग्रो होता है तो वो स्क्वायर शेप में ही ग्रो होता है। ऐसा करके ये पैकेजिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कोरिया के साथ चाइना में भी ऐसा किया जाता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, क्योंकि अगर यहाँ तक देखी है तो पसंद आई होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।